अरिहंतों को नमस्कार, शिष्यों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु हैं, जग में जितने साधु हैं, मैं सभी को बंधु मार अरिहंतों को नमस्कार। जी हाथ जोड़े कुरान मेरी वंदना, जी हाथ जोड़े कुरान मेरी वंदना, एक बार वंदना हजार बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, जी हाथ जोड़े कुरान मेरी वंदना। अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भावंदन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी शनि सूर्य डॉक्टर रानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सद्गुरु वर्या श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, शमनी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर रानी श्री शिवाजी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं अपने प्रवचन के विषय के माध्यम से आप सबको परिचय करवाना चाहूंगी हमारी साधना के मूलभूत आधार साधन, साधना के मुख्य अंगों के अंदर, साधना के उपकरणों में हमारी मुख वस्त्रिका एक मुख्य उपकरण के अंदर आती है। इस मुख वस्त्रिका से हमारे चैनी होने की क्या होती है, पहचान होती है कि इस व्यक्ति ने मुख वस्त्रिका लगा रखी है, तो ये क्या है, चैन है। और देखिए चारों गतियों के अंदर सिर्फ एक मनुष्य गति के अंदर मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो क्या लगा सकता है, मुपट्टी मुख वस्त्रिका लगा सकता है। और मुख वस्त्रिका भी जैन धर्म के अंदर ही सबसे ज्यादा क्या है, प्रचलित है। और हमारे जैन धर्म के अंदर कितने संप्रदाय हैं, कौन कौन से, और स्थानकवासी। इन 4 संप्रदायों में कितने संप्रदाय के साधु साध्वी या श्रावक श्राविका मुपट्टी का प्रयोग करते हैं, कितने करते हैं, 13 पंथी और स्थानकवासी आमना के अंदर मुख वस्त्रिका का प्रयोग होता है। और जो श्वेतांबर परंपरा है वहां पर मुपट्टी मुख पर नहीं बांधी जाती, हाथ से रखकर रचना की जाती है। और दिगंबर परंपरा के अंदर
कोई मुख वस्त्रिका का विधान है ही नहीं। तो हम बात करते हैं कि ये जो मुख वस्त्रिका है, इस मुख वस्त्रिका की शुरुआत कब से हुई और कहाँ से हुई? जब हम कल्पसूत्र की वाचना करते हैं और जब आप भी उसको सुनते हैं तो वहां पर वर्णन आता है कि जब देवलोक के अंदर इंद्र को पता लगता है कि तीर्थंकर होने वाली आत्मा ने माँ के गर्भ के अंदर जन्म ले लिया है, गर्भ में जीव आ गया है, तो वो अपने अवधि ज्ञान से उस जीव को नमन करने के लिए अपने सिंहासन से 7-8 कदम चलते हैं, उत्तर पूर्व की दिशा में जाते हैं और शास्त्रों में लिखा आता है कि उस समय वो अपने मुख की यातना करते हैं। मुख के ऊपर कोई उत्तरासन धारण करके ईशान कोण के अंदर जाकर 3 बार दिक्कतों के पाठ से इंद्र होने वाले जीव जो तीर्थंकर बनने वाला है उसको क्या करते हैं? वंदन करते हैं। तो यानी कि देवलोक के देवता भी प्रभु को वंदन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मुख की यातना उत्तरासन यानी कोई कपड़ा रखकर क्या करते हैं? मुख की यातना करते हैं। तो जो हमारी मुख वस्त्रिका होती है इसका रंग क्या होता है? सफेद होता है। कभी भी आपने इस मुख वस्त्रिका को किसी दूसरे रंग की नहीं देखा होगा। बस एक किसी पहचान के लिए कहो या मुखपट्टी को अट्रैक्शन देने के लिए ऑरेंज रंग का छप्पा क्या कर दिया जाता है? लगा देते हैं कि इसको व्यक्ति को लगाने वाले को थोड़ा सा क्या लगे? अच्छा लगे, चाहे उसमें कोई डिजाइन बना दिया या स्वास्तिक बना दिया। कई बार हम देखते हैं कोई कोई अपने अपने गुरुओं को भी क्या लिखवा देते हैं? नाम लिखवा देते हैं। पर मूल रूप में जो मुख वस्त्रिका होती है वो हमारी क्या होती है? सफेद रंग की ही होती है। और हमारे स्थानकवासी परंपरा में जो मुख वस्त्रिका होती है, स्थानकवासी परंपरा में हमारी जो मुपट्टी होती है इसका साइज ऐसे होता है कि जैसे कपड़ा लिया उसकी कहते हैं 16 उंगल लंबी, 4, 8, 12 और 16, ठीक है। 16 उंगल लंबी उसकी हाइट होती है और 4, 8 और 12, 4, 8 और 12 उंगल क्या होती है? चौड़ी होती है। और ऐसा नहीं है कि एक ही साइज है, चाहे कोई बच्चे की मुपट्टी बनती है तो वो उसके हिसाब से बनती है, किसी का शरीर मोटा है, स्थूल है, तो क्योंकि हर किसी की आकृति क्या होती है? अलग अलग होती है। किसी की उंगलियां किसी की छोटी होती है, बड़ी होती है, फेस छोटा होता है, बड़ा होता है। तो जैसा हमारा फेस होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या होती है? उंगलियां। आपने नहीं देखा होगा कि कई बार किसी की हाथ तो बहुत मोटा है और चेहरा पतला है, या चेहरा बहुत ओवर मोटा है और उंगलियां पतली है। तो जब व्यक्ति मोटा या पतला होता है तो उसके पूरे शरीर पर क्या आता है? प्रभाव आता है। तो कहते हैं हमारे शास्त्रों में आया गया है कि हर व्यक्ति की, चाहे वो साधु है, चाहे श्रावक है, साध्वी है या श्राविका है, उसको अपनी मुख वस्त्रिका की जो बनानी चाहिए वो अपनी उंगलियों के आधार से क्या बनानी चाहिए? मुख वस्त्रिका। आप देखते हैं कई बार किसी की मुपट्टी यहाँ तक जाती है, किसी की यहाँ तक जाती है, किसी की यहाँ तक जाती है। तो अपनी उंगलियों से हमें अपनी मुपट्टी क्या करनी चाहिए? बनानी चाहिए। और जो तेरापंथी होते हैं वहां पर मुपट्टी कैसी होती है? वहां पर चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है, यानी इतनी यहाँ तक कान तक जाती है और उनकी लंबाई से हमारी लंबाई इतनी है, तो उनकी तो समझो 3 उंगल की क्या रहती है? लंबाई रहती है। तो इस प्रकार हमारी स्थानकवासी परंपरा के अंदर इस प्रकार 16 उंगल लंबी और 12 उंगल चौड़ी मुपट्टी का क्या होता है? विधान आता है कि ऐसी मुपट्टी क्या करनी है? लगानी है। और इस मुपट्टी के बहुत सारे नाम हैं। वैसे प्योर नाम तो हमारे शास्त्रों में आता है मुख वस्त्रिका। क्या आता है? मुख वस्त्रिका।
पर आज के समय में शॉर्ट को मुपट्टी कह देते हैं, मुंह का ह हटा दिया मुपट्टी कह दिया, या कहीं कहते हैं पट्टी आ रखी है ना। तो परंतु पूर्ण शुद्ध रूप में जो शब्द है वो क्या है, मुख वस्त्रिका, कि हमारे मुख के ऊपर रचना करने वाला हमारा ये क्या है, वस्त्र है। तो इसको हम कहते हैं मुख वस्त्रिका। और जो ये मुख वस्त्रिका लगती है ये हमारे धागे के सहयोग से लगती है, कि धागा यदि नहीं होगा तो मुपट्टी टिक ही नहीं सकती, लगा ही नहीं सकते हैं। और साइंस कहता है कि जब कोई लगातार मुपट्टी लगा के रखता है तो हमारी कान के बिल्कुल पीछे हमारे क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं, और ये पॉइंट जब मिलते हैं जुड़ते हैं जुड़ते हैं तो ये धागे के प्रेशर से आगे हमारे कान के पीछे वाले पॉइंट क्या होते रहते हैं, दबते रहते हैं, जिससे हमारे बॉडी और माइंड को रिलैक्सेशन मिलता रहता है। कई बार लोग कहते हैं महाराज जी आपके पास पूरे दिन लोग आते हैं या पूरे दिन आप पढ़ते रहते हो, क्या आपको थोड़े रेस्ट की जरूरत नहीं होती? वो शरीर के रूप में होती है, परंतु ये जो मुपट्टी है इसका धागा है वो अपना काम क्या करता रहता है, करता रहता है। तो इस प्रकार हमारा ये धागा होता है, और धागे हर किसी का अपना अपना क्या होता है, साइज होता है। धागे के लिए कोई साइज नहीं, कितने इंच लेना है इतनी, जिसका जितना चेहरा होगा उसके अकॉर्डिंग वो गांठ को क्या कर सकते हैं, धागा बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी इस जैन धर्म के अंदर मुपट्टी का क्या है, विधान है। इसी के साथ शिव पुराण के अंदर भी कहा गया है कि जो जैनियों की मुपट्टी लगाता है वो सिर्फ अपनी ही रक्षा नहीं करता, वो दूसरे जीवों की भी क्या करता है, रक्षा करता है। और योग शास्त्र के अंदर कहा गया है कि मुपट्टी लगाने से 3 योग सदते हैं। 3 योग कौन कौन से, मन का योग, वचन का योग और काया का योग। अब आपने मुपट्टी लगाई है, मुपट्टी लगाकर आप घूमने फिरने तो जाओगे नहीं, तो काया एक जगह क्या हो गई आपकी, स्थिर हो गई। और जब मुपट्टी लगाओगे, समाइल करोगे, थोड़ा सा अपने वाणी के ऊपर भी क्या रखोगे, बेशक सामने वाला कितना मर्जी गुस्सा दिलाने का प्रयास करो, पहले रुक जा, अभी मेरी समाई आने में टाइम है, फिर तुझे मैं क्या करता हूँ बताता है कि कुछ देर के लिए तो क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। और तीसरा कौन सा योग है, मन का योग। अब मन में भी कहेगा अरे थोड़ा सा 1 घंटे के लिए 50 मिनट के लिए बैठा हूँ, कुछ क्या कर लेता हूँ, कुछ पढ़ लेता हूँ, कुछ माला कर लेता हूँ, कुछ स्वाध्याय कर लेता हूँ। तो यानी कि जब मुपट्टी व्यक्ति ने लगाई है तो ऑटोमेटिक मन, वचन और काया ये तीनों योग क्या हो जाते हैं, सध जाते हैं। इस प्रकार योग शास्त्र के अंदर हमारी इस मुख वस्त्रिका का क्या आता है, महत्व आता है। और हमारे जैन धर्म की दृष्टि से इस मुख वस्त्रिका का क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है। सबसे पहली बात तो कहते हैं कि मुपट्टी लगाने से वायु काय के जीवों की क्या होती है, रक्षा होती है। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म क्या है, जीव है। चाहे हमें दिखे या ना दिखे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हम देख भी नहीं सकते, हम बैठ भी नहीं सकते कि पूरे इस होल के अंदर भी अनंत अनंत क्या है, वायु काय के जीव हैं। और ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। शास्त्र कहता है कि जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने से गरम गरम क्या निकलती है, हवा निकलती है। और वो जैसे गरम हवा निकलती है तो जो वायु काय के जीव इतने सूक्ष्म इतने सॉफ्ट होते हैं कि हमारे मुंह से निकलने वाली जो गरम हवा होती है वो वायु काय के जीव सहन नहीं कर पाते और वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए जब हम मुपट्टी लगा लेते हैं तो वायु काय के जीवों का डायरेक्ट संबंध नहीं हो पाता, क्योंकि मुपट्टी के बाहर ही क्या रहेंगे, जीव रहेंगे, अंदर तो क्या है, हमारी मुपट्टी है। तो वायु बोलने से वायु काय के जीवों की हिंसा ना हो, इसलिए भगवान ने क्या बताया,
मुख वस्त्रिका को बताया। दूसरी बात कहते हैं कि जब हम बोलते हैं तो बोलने से थूक भी क्या होता है, गिरता है ना, निकलता है। चाहे हम किसी से बात कर रहे हैं, चाहे हम पढ़ रहे हैं, तो कई बार आप देखते हैं किसी से बात भी कर रहे हैं तो वो किसी किसी के मुंह से बहुत ज्यादा क्या निकलता है, थूक निकलता है, वो थूक फेंकते हैं। तो कहते हैं कि जब कोई बोलता है उसके मुंह से थूक निकलता है तो सामने वाले का क्या होता है, अपमान होता है कि इसको इतनी भी क्या नहीं है, मैनर्स नहीं है। कई बार हम बोल नहीं पाते पर खुद ही अपने आप को क्या कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं। तो प्रभु कहते हैं यदि हम पढ़ रहे हैं तो हमारे मुंह से थूक निकल रहा है, वो हमारी बुक्स पर, हमारी किताबों पर जा रहा है, इससे हमारा ज्ञानावरणीय कर्म क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। इसलिए हमारे बोलने से किसी का अपमान भी ना हो और ज्ञानावरणीय कर्म का हमारा बंद भी ना हो। इसलिए प्रभु ने क्या बताई है, मुपट्टी बताई है। तीसरी बात कहते हैं कि जो व्यक्ति मुपट्टी लगाएगा, मुपट्टी लगाते समय उसके हाथ में तलवार नहीं रहेगी, वो चाकू का प्रयोग नहीं करेगा। जितनी आपने समाइट करी है, जितनी आपने समाइट लेकर बैठे हो, उतनी देर के लिए आप सावधे क्रिया से क्या हो जाओगे, बच जाओगे। और दूसरी अगली बात कहते हैं कि जब आप समाई कर रहे हो तो कहते हैं कि समाई यदि कर रहे हो तो महाराज को भी देखकर क्या लगता है, अरे यहाँ पर तो कितने अच्छे श्रावक हैं कि ये पूरी समाई में क्या करते, ड्रेस पहनकर क्या करते हैं, समाई करते हैं। बेशक आज के समय में शॉर्ट फॉर्म की व्हाइट कुर्ता पजामा पहन लिया, पट्टी लगा ली और क्या हो गई, समाई हो गई। पर रियल में हमारे सूत्रों में कहा गया है कि श्रावक भी समाइट के वस्त्र पहनकर क्या करे, समाइट करे। पहले के समय में यदि आप आज से 25-30 साल पहले जाओ तो कोई भी ऐसे समाइट नहीं करता था। गिनती के लोग ऐसे बैठे मिलते थे जो रंगीन कपड़ों में बैठे हो। हर कोई जेंट्स को समाइट के कपड़ों में ही क्या करते थे, समाइट। आज की जनरेशन पहली बात तो आती नहीं है, आती है तो मुपट्टी लगाने में शर्म आती है। यदि मुपट्टी लगा भी ले फिर समाइट के लिए कहा जाए वो कपड़े क्या नहीं करे जाते, पहन ही नहीं जाते, क्योंकि शुरू से क्या नहीं करे हैं, पहने ही नहीं है। कई बार कहीं कहीं समाज में हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, समाई की ड्रेस पहनाते हैं, उनकी माँ बच्चों के लिए सिलवाते हैं और उनको संडे को लेकर आते हैं। फिर धीरे धीरे करके समाई की क्या बन जाती है, आदत। और कई बार ऐसे बड़े भी मिल जाते हैं, उन्हें कहा जाए समाई, हमने कभी पहनी नहीं है तो हम क्या नहीं कर सकते, अब पहन नहीं सकते, या थोड़ा सा पहनने में क्या रहती है, हेजिटेशन रहती है। तो प्रभु कहते हैं हमारे शास्त्रों में कहा गया है, उपासना दशांग सूत्र के अंदर जहाँ 10 शाखों का वर्णन आता है कि प्रत्येक श्रावक औषधशाला के अंदर जाकर समाहित के वस्त्रों को धारण कर कर तेले तेले की क्या करते थे, आराधना करते थे। समाहित भी करनी होती थी तो औषधशाला के अंदर कि कोई भी जरा सा भी क्या ना लगे, दोष ना लगे, इस प्रकार समाहित करी जाती थी। और कहते हैं समाहित करने से मुपट्टी लगाकर जब आप कुछ याद करेंगे तो वो आपको जल्दी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ऐसा क्या कहती है साइंस ने प्रबल किया है कि जब कोई बिना मुपट्टी के क्या करता है, याद करता है तो याद नहीं होता, पर समाइट में बैठकर आप कुछ याद करना शुरू कर रहे हैं तो वो आपको 100% और बहुत जल्दी क्या हो जाता है, याद हो जाता है। इसी के साथ कहते हैं कि समाइट जो होती है, समाइट में मुपट्टी लगाई जाती है, इससे व्यक्ति झगड़ा करने से क्या हो जाता है, बच जाता है। एक छोटा सा दृष्टांत, चाहे सच्चा भी हो सकता है या काल्पनिक भी हो सकता है, कि एक बार एक परिवार में 2 भाई बहन थे, वो बहुत परेशान रहते थे। उनकी परेशानी का कारण था कि उनके घर के अंदर उनके मम्मी पापा क्या करते थे, बहुत ज्यादा लड़ाई करते थे आपस में। इस कारण बच्चे अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाते थे, घर का माहौल खराब हो जाता था। और एक दिन वो संतों के दर्शन करने गए
और संत के सामने अपनी हर बात जल्दी से क्या करी जाती है, कह दी जाती है। उन बच्चों ने भी सरलता से कह दिया, गुरुदेव हमने सुना है कि आपके पास हर चीज का क्या है, सॉल्यूशन है, और आप एक सॉल्यूशन दे दो कि हमारे घर के अंदर हमारे मम्मी पापा बहुत ज्यादा क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। और वो संत कहते हैं लड़ाई करते हैं, उन लड़ाई को खत्म करवाना चाहते हो। कहते हैं हाँ, यदि मेरे मम्मी पापा आराम से रहने लग जाए, लड़ाई कम करने लग जाए, तो हमारी पढ़ाई क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो संत ने बच्चों को कहा मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ कि जब तुम्हारे पापा को गुस्सा आए तो क्या करना, मम्मी को लेकर तुम दोनों समाई करने बैठ जाना। इसको कहा मम्मी को लेकर तुम दोनों समाई लेके बैठ जाना, पापा कुछ देर बोलेंगे और अपने आप क्या हो जाएंगे, चुप। और यदि मम्मी को गुस्सा आ रहा हो तो पापा को लेकर दोनों क्या कर लेना, समाई लेकर बैठ जाना। मम्मी को जितना भी गुस्सा आ रहा हो 2-4 बार बोलेगी और चुप करके क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप समाई लेके बैठे और वो सामने वाले आपके ऊपर अंगारे बरसाते रहे। तो इतना इस मुपट्टी का अपना ही क्या होता है, प्रभाव होता है। आपको कुछ नहीं बोलना, अपने आप घर का वातावरण शांत हो जाए, घर में लड़ाई का माहौल हो रहा, आप समाई बैठ जाओ, अरे वो समाई कर रहा है, थोड़ी देर के लिए क्या हो जाओ, शांत हो जाओ। जब इसकी समाई आ जाएगी तब क्या कर लेना, लड़ लेना। तो यानी कि समाई ऑटोमेटिक रूप में अपना क्या करती है, कार्य करती है। इतना ही नहीं कहा गया है कि समाहित करने से बीमारियां भी क्या हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। शास्त्र कहता है, आपने बहुत बार महसूस भी किया होगा कि कई बार कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि भाई अब 1-2 घंटे के मेहमान है जो आपको करना है। अब लोग फटाफट मन में क्या आता है, क्या करा दो, संथारा करा दो। फटाफट किसी महाराज के पास गए या आसपास गए या फोन किया कि फटाफट अब 2 घंटे का या 1 घंटे का समय, फटाफट महाराज ने संथारा करा दिया। और जैसे ही संथारा कराया उस समय शायद कुछ हो या ना हो, परंतु जैसे संथारे का बचकान हुआ और 5 इंद्रियां क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। और व्यक्ति को जहां पर 2 घंटे का भी समय नहीं था, वहां कितना कितना समय क्या हो जाता है, निकल जाता है। ये महत्व होता है मुपट्टी का। मुपट्टी में इतनी क्या होती है, पावर होती है। और हम देखते हैं कि इस मुपट्टी को प्रयोग किया और जहां तहां जैसे मर्जी क्या कर दिया, पटक दिया। स्थानकों के अंदर इतनी मुपट्टियां हर साल बांटी जाती हैं और उतना ही इसका मिसयूज होता है। लोग हम देखते हैं कि डस्टबिन के लिए मुपट्टी क्या होती है, प्रयोग होती है। लोग कहते हैं क्या करें कि अब लगा ली, फट गई या घिस गई या कहीं पर आप गए हो, आपने महाराज ने समाई खोलने के लिए बोला। ये कई बार किसी स्थानक में रूल होता है कि आप जो स्थानक में प्रवेश करो मुपट्टी लगाकर करो, पता है दोबारा तो लगानी नहीं है, मुपट्टी लगाई और वहीं पर क्या कर दी, छोड़ दी। अब वो आपकी लगाई हुई मुपट्टी कोई लगाएगा क्या, कोई भी नहीं लगाएगा। वो बेचारी इधर उधर क्या होती है, रुलती फिरती है। और कई बार हम देखते हैं हमारी बहनों की मुपट्टी कई बार दिखने में आ जाती, इतनी सुंदर अंदर शेप हुई होती है कि उनके पूरे लिप्स मुपट्टी पर क्या होते हैं, छपे हुए होते हैं, बाहर के डिजाइन की जरूरत ही नहीं रहती। तो जब मुपट्टी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, फिर वो कहते हैं तो वो खराब हो गई, लगाई नहीं जा रही, और मुपट्टी को ऐसे इधर उधर क्या कर देते हैं, घेर देते हैं। ऐसे तो कहते हैं अपनी मुपट्टी की हमें पूरी यत्न करनी चाहिए। हमारी मुपट्टी बहुत ज्यादा गंदी नहीं होनी चाहिए। जैसे गंदी हो तो उसको आप क्या कर लो, वॉश कर लो। जैसे वॉश करोगे वो क्या हो जाती है, साफ। क्योंकि तो गंदी आपकी मुपट्टी है, हमारे पसीना आया हुआ है, और पसीने आने से भी सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। तो मुपट्टी को आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आता है कि मुपट्टी यूज कर लिया, उसका प्रयोग क्या करें, कहाँ पर करें, किसको दे, किसको क्या दे। अब कहते हैं उन मुपट्टी को आप अपने पास इकट्ठी करके रखते रहो, है ना। चाहे आपकी 5 मुपट्टी हो जाए, 7 मुपट्टियां हो जाए, और जब अपने घर का कोई नींव का डलवाओ,
आप कहोगे कि आज के समय में तो हम क्या लेते हैं, बने बनाए ही घर होते हैं, फ्लैट होते हैं या फ्लोर होते हैं, कोई नींव वाला चक्कर ही अब क्या हो गया है, बहुत कम हो गया है। यदि सबसे पहला ऑप्शन होता है कि जब आप अपने मकान की, दुकान की, फैक्ट्री की कोई भी नींव डाल रहे हैं, बनवा रहे हैं, तो उसके अंदर उस मुखपट्टी को क्या कर दो, रखवा दो। ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन, कि ऐसा ऑप्शन नहीं है कि कैसे क्या करें, कि नींव वाला सिस्टम ही नहीं है, तो कहते घर में कोई ना कोई तो क्या करते, इनोवेशन तो क्या करते रहते हो, रेनोवेशन करवाते ही रहते हो, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो जब या फिर आप जब भी घर के कोई रेनोवेशन करवा रहे हो, तो घर की दीवार, बाथरूम, टॉयलेट की छोड़ के किसी भी दीवार के अंदर कोई खिड़की निकलवा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उस दीवार के अंदर उन मुपट्टियों को क्या कर दो, आप एडजस्ट करवा दो। क्योंकि आपने जो मुपट्टी लगाई है, मुपट्टी साधारण वस्त्र नहीं हो गया, इसके माध्यम से आपने कितनी वाणी सुन ली, कितना आपने जाप कर लिया, कितनी आपकी क्या हो गई है, समाई हो गई है। सवा सवा लाख तो समाई तो कर लेते हैं कि महीने की, साल की, इतनी समाई, पर उस समाई में सबसे बड़ी सहयोगी हमारी क्या है, ये मुख भस्त्रिका, और उसको यूज करा और क्या कर दिया, फेंक दिया। यदि ऐसा करते हैं तो आपने जो प्रयोग किया है, जो साधना की है, वो आपकी निरर्थक हो जाती है। तो इस प्रकार मुपट्टी का हमें क्या रखना चाहिए, इस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। इस छोटी बात बहुत क्या है, छोटी सी है और क्या है, बहुत साधारण है, पर इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो अपनी मुपट्टी की यत्ना करनी, इसकी देखभाल करनी, अच्छे से रखना भी हम सबको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। इसी के साथ समाहित करने के लिए एक चीज और प्रयोग में आती है, जिसका नाम है आसन। आसन दो प्रकार के होते हैं, एक वो होते हैं जो हम योगा में करते हैं, जिसे हम कहते हैं वज्रासन, सिद्धासन, ठीक है। और एक आसन वो होते हैं जिस पर हम बैठते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर बात योगासन वाले आसन की नहीं, उस आसन की जिस पर हम क्या करते हैं, बैठते हैं। अब ये जो आसन होते हैं, ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, स्थानक में मिलते हैं, मंदिर में मिलते हैं, या जब आपको अपने घर में कोई जाप करवाना होता है, तब इन आसनों का क्या करा जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो या कोई आप जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो उस समय कहा जाता है किस पर बैठो, आसन के ऊपर बैठकर क्या करो, कोई भी धार्मिक साधना करो। तो कहते हैं कि ये जो हमारा आसन पर बैठने के लिए क्यों कहा गया, जमीन भी तो इतनी सुंदर दी है, आसन का महत्व क्यों दिया। कहते हैं हमारी बॉडी में से 3 जगह ऊर्जा का संचार होता है। सबसे पहला होता है हमारी सहस्त्रार चक्र, जिसे कहते हैं सिर का बिल्कुल मिडल पॉइंट, और दूसरा हमारी होते हैं घुटने, और तीसरे होता है हमारे पैरों के अंदर पैर का अंगूठा। तो सहस्त्रार चक्र से एनर्जी हमारी बॉडी में आनी शुरू होती है। और आज के समय में तो कुर्सियों पर बैठने वाले ज्यादा हैं और जमीन पर बैठने वाले कम हैं। तो कहते हैं कि आप कोई साधना कर रहे हैं, वो एनर्जी का फ्लो आपके सिर से शुरू हुआ, और सिर से शुरू होकर हमने घुटने क्या कर लिए, फोल्ड कर लिए, और घुटनों पर वो एनर्जी आ गई, और धीरे धीरे स्लो रूप में वो हमारे पैरों तक चली जाती है। और पैरों से वो एनर्जी जब हम किसी आसन पर नहीं बैठेंगे तो वो नीचे क्या हो जाती है, चली जाती है। तो कहते हैं चाहे आप कुर्सी पर बैठते हैं, घोड़ों पर बैठते हैं, स्टूल पर बैठते हैं, आप जहां पर बैठते हैं वहां पर तो क्या कर लेते हैं, कुर्सी के ऊपर तो आसन बिछा लेते हैं, परंतु पैर कहाँ रखते हो, जमीन पर रखते हो। तो कहते हैं अब एनर्जी बाहर कहाँ से जा रही है, पैरों से जा रही है। तो जो कुर्सी पर बैठने वाले हैं उनको अपने पैरों के नीचे भी क्या रखना चाहिए, आसन रखना चाहिए। और वो आसन भी हमारा अपना अपना क्या होना चाहिए, सबका
होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आ गए हैं और आप पहली बात तो चाहे आप कोई धर्म श्रवण कर रहे हो, आप कोई जाप कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, आप प्रवचन सुन रहे हो, हर क्रिया को करते समय क्या करना है, आसन जरूर लेकर बैठना। बेशक कुर्सी पर आप बैठ रहे हो, परंतु फिर भी क्या लेना है, आसन का प्रयोग करना है। और कुर्सी को बैठने वालों को दो आसनों का प्रयोग, एक बैठने के लिए और एक पैरों के नीचे रखने के लिए आसन का प्रयोग करना चाहिए। अब कहते हैं कि जो आसन आप यूज कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। अब देखते हैं बहुत सारी वैरायटी आसन की है। सबसे पहली बात तो कहते हैं कि जो आसन होता है वो बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। कॉटन का आसन जैसे कि पतला कपड़ा है, आपने बिछाया और फटाफट क्या हो गया, वो इकट्ठा हो गया। तो आसन वैसे तो कहते हैं गर्म आसन का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए कि पतले में बैठोगे तो वो एनर्जी क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। आसन थोड़ा सा मोटा या गर्म आसन का ही क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। और जो आसन आप ले रहे हो वो ऐसा भी नहीं हो कि आपका शरीर तो इतना है और आसन कितना बिछा लिया आपने, इतना सा बिछा लिया। और कई बार ऐसा होता है शरीर इतना और आसन क्या कर लिया, इतना बिछा लिया। नहीं, जितना हमारा शरीर है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या बिछाना चाहिए, अपना आसन रखना चाहिए। और आसन कंपल्सरी क्या होना चाहिए, होना चाहिए ही चाहिए। अगली बात कहते हैं आसन बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए कि आप उसके ऊपर बैठे और बैठते ही क्या आ गई, आपको नींद आ गई। थोड़ा सा लगे आप किसी के ऊपर बैठे हैं। पहले के समय में जो साधु सन्यासी होते थे वो कुशा का आसन क्या करते थे, प्रयोग। कुशा थोड़ी सी क्या होती है, हार्ड होती है, उसके ऊपर बैठने से हमारा एक तो एनर्जी का फ्लो नीचे नहीं जाता और दूसरी बात कि हमारी कमर भी क्या रहती है, सीधी रहती है कि हमें लगता है कि हम किसी चीज के ऊपर क्या करे हैं, बैठे हैं। तो इस प्रकार आसन को हम सबको क्या करना चाहिए, यूज में लाना चाहिए। कभी भी बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए। अब हमारे यहाँ पर समाहिक के में आप जब समाहिक को खोलते हैं तो क्या कहते हैं, 10 मन के, 10 वचन के और 12 काया के। ये कितने दोष हो जाते हैं, 32 दोष हो जाते हैं। 32 दोषों में जो 12 काया के दोष है, क्या कभी आपने सोचे वो कौन से दोष है? आप उन दोषों को कर भी रहे हो क्या, नहीं भी कर रहे? कितना दोष रोज कर रहे हो, कितना रोज दोष नहीं कर रहे हो। उसके अंदर कहते हैं आपने समाहिक ली है तो सबसे पहला दोष होता है कुआसन दोष। क्या नाम है, कुआसन। कि आपने समाहिक तो ले ली और समाहिक लेके पांव के ऊपर पांव रखकर आप बैठ गए, इसे हम कहते हैं गर्भ आसन। कि आप बैठ गए हैं और कभी आप ऐसे हो रहे हैं, कभी ऐसे, कभी टेढ़े, कभी मेढ़े हैं। तो यदि आपने समाहिक ली है तो कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम आप हिलो अपने, क्योंकि कहते हैं साधना की पहली शुरुआत हमारे आसन से होती है। कि अपने आप को देखो कि आज मैं कितनी बार हिला, मैंने कितनी बार पैर को ऊपर करा, पैर को नीचे करा। तो पहली बात कहते हैं कि समाहिक करने के लिए पांव, जो कुर्सी पर बैठते हैं पांव के ऊपर पांव रखकर नहीं बैठना चाहिए। इससे गर्भ आसन का क्या लगता है, दोष लगता है। क्योंकि जब आप कुछ भी कर रहे हो तो आपके अंदर पहले ही क्या है, अहंकार है। तो जब भी कोशिश करो कि बिल्कुल हमारे पैर क्या रहे, सीधे रहे। दूसरी बात कहते हैं समाहिक लेकर बैठ गए तो बार बार आसन ना बदले, कभी यहाँ बैठ गए, कभी वहां बैठ गए, कभी वहां बैठ गए। तो जहां पर बैठे हो कोशिश करो कि समाहिक में आपको उठना ना पड़े। एक स्थान पर आप बैठे हो तो उसी स्थान पर क्या करें, आप बैठे रहे। तीसरी बात कहते हैं समाहिक के अंदर चल दृष्टि ना करें। चल दृष्टि दोष लगता है कि अपनी दृष्टि को कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, पीछे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है। नहीं, जो आप जिस चीज के लिए बैठे हो, समाहित कर रहे हो, अपना ध्यान क्या रखो, वहीं पर रखो। तो यदि आप अपना ध्यान, अरे जो हो रहा है ऐसे आगे आगे बैठ जाओ, पीछे क्या हो रहा है आपको
पता ही ना लगे। यदि पीछे बैठोगे तो सारा ध्यान आगे वालों के ऊपर जाएगा, कौन उठ रहा है, कौन क्या कर रहा है। यदि आप आगे बैठे हो तो पीछे की सोच अपने आप क्यों अपने आप आएंगे और अपने आप क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। तीसरी अगली बात कहते हैं कि समाइक लेकर, वैसे समाइक में कहा गया है कुर्सी पर बैठने से भी समाइक में दोष लगता है, क्योंकि समाइक के अंदर जमीन पर बैठने का ही विधान, पर आज के समय में सबकी कमर ने क्या दे दिया, जवाब दे दिया, कमर कमर ना होकर कमरा बन गई है। इसके कारण उसको किसकी आवश्यकता रहती है, सहारे की आवश्यकता रहती है। तो कहते हैं यदि कुर्सी पर बैठ गए पर आप सहारा लेकर ना बैठे, कि माइक ले ली और सहारा लेकर बैठ गए, सहारा लेकर बैठे हो तो क्या आएगी, नींद आएगी ही आएगी। तो कुर्सी पर आपको शरीर के निमित्त से बैठना पड़ रहा है, तो कोशिश करें कि सहारा कुर्सी पर ना लेकर बैठे, अपनी कमर को पूरी तरह से स्ट्रेट कर कर क्या करें, बैठे। अगली बात कहते हैं कि समाइक लेकर बैठ गए और नीचे जो बैठे हैं, कभी पैर को आप सीधा कर रहे हैं, कभी पीछे कर रहे हैं, कभी ऐसे बैठे हैं, कभी ऐसे बैठे, नहीं। कोशिश करें कि समाइक यदि एक आसन जिसे हम कहते हैं सुख आसन, आराम से आलटी पालटी मारकर क्या हो गए हैं, आप बैठ गए हैं, अब इस आसन को बार बार अदला बदली ना करें। यदि ऐसे बैठते हैं तो समाइक में ये दोष कम लगता है। अगला दोष कहते हैं कि अपने अंगों को ज्यादा मोड़े नहीं। जैसे कई बार होता है, कोई लोग बैठते हैं, समाइक बैठ गए, महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं, ऐसे कर लिया, कभी ऐसे कर लिया, या कई लोग बैठे बैठे अपने हाथ पैरों को दबाने लग जाते हैं कि सबसे अच्छा टाइम है अपनी सेवा अपने आप ही कर लो। तो कहते हैं कि समाइक के अंदर अपने अंगों को ज्यादा मोड़ना भी नहीं चाहिए, अपने अंगों की सेवा पानी भी नहीं करनी चाहिए। कईयों को आदत होती है समाइक में बैठे बैठे उंगलियों को क्या करते रहते हैं, चटकाते रहते हैं। तो ऐसा उंगलियों को कड़क से दबाने से भी क्या लगता है, ये हमारे शास्त्रों के अंदर चटकाने का क्या लगता है, दोष लगता है। और अगला दोष आता है कि जहां पर पंखे नहीं चलते, अब पंखे नहीं चलते, पसीना आता है, पसीना आके खारिश होती है और वो बैठ के समाइक में अपना टैनिंग ही दूर करने लग जाते हैं। कितना अच्छा काम मिल गया, ये बिना पार्लर जाए समाइक में ही टैनिंग उतारने लग गए। तो कहते हैं ये काम भी समाइक में नहीं करना चाहिए। अगला दोष कहते हैं कि समाइक पे आप बैठ गए और आपने सहारा ले लिया, गाल पे माथे पे, अरे भाई कुछ सोच में चले गए, या अपने गाल पे हाथ रख के बैठ गए, अब क्या बोलेंगे, अब क्या होगा, या दिमाग घर पे चला गया, किसी व्यापारी के पास चला गया। तो यदि आप शोक मुद्रा में बैठे हैं कि आपको वो जबरदस्ती किसी ने बिठा दिया, तो भी आपको समाइक में बैठने से क्या लग रहा है, दोष लग रहा है। और अगला दोष कहते हैं समाइक में किसी की सेवा भी नहीं करनी, कि आपने सोचा कि समाइक ले लेता हूँ, उनके पैर तो दबाने हैं, क्या हो जाएगी मेरे एक साथ दो काम हो जाएंगे, नहीं। आप यदि सेवा कर रहे हो तो क्या करो, वैसे आपको आज के समय में कौन करता है किसकी। पर कई बार ऐसा होता है कि स्थानक के अंदर पोषद कई बार होती है ना, पोषद के अंदर किसी की तबीयत जरा खराब हो जाती तो वो बात अलग होती है। पर कई बार सास बहू दोनों ने पोषद कर ली और बहू को करे, बहू मेरे पैर दबा दे नींद आ जाएगी, और बहू की भी पोषद सास की भी पोषद, दोनों को ही पोषद में क्या लग गया, दोष लग गया। तो समाइक के अंदर सेवा करवाना भी क्या लगता है, दोष के अंदर आता है। इसके बाद अगला आता है कि समाइक में किसी की निंदा भी नहीं करनी, कि बैठ गए, अरे बड़े दिनों बाद ही आए, तुझे मुझे बात बतानी थी, यहाँ पर ये चल रहा है, ये महाराज जी ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। तो यदि आपको कोई गॉसिप करनी है, पहली बात तो गॉसिप करनी नहीं चाहिए, उसकी वो जाने वो अपने आप क्या करेगा, भुगतेगा, हम क्यों करें। तो समाइक के अंदर एक दूसरे की बातें गॉसिप के रूप में वो दे सकते हैं। वैसे तो देखो नहीं होता, आप उससे पहले ही जो वो करने आएगा वो अपना आसन, मैंने बोला अपना आसन खुद ही लेके आएगा, ठीक है ना। जिसे बैठना होगा वो अपने आप बैठेगा। तो कुर्सियां पहले लगी हुई होती है, तो
पर वो सेवा करने वाले अलग होते हैं। जो सेवा करते हैं वो खड़े रहते हैं, ज्यादा भीड़ होती है वो समाइट में नहीं करते, क्योंकि वो एक दूसरे को बताते रहेंगे यहाँ बैठो, यहाँ दोस्तों को नाम लग गया उसको सारा। तो यदि आप समाइट में बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं तो समाइट को पट्टी लगा सकते हो, पर समाइट लेके आप खड़े रहो नहीं नहीं, किसी को इंडिको देना, ये करो वो करो, यहाँ बैठो वहां करो, आपको क्या लग गया, उसको आदेश देने का दोष लग गया। ठीक है ना। तो समाइट में ऐसा भी नहीं करना, और समाइट में यदि नींद आ जाए उसका भी क्या लगता है, दोष लगता है। तो जब पूरी स्थिरता के साथ, सतर्कता के साथ, जागृति के साथ समाहित होती है, तो वो समाहित हमारी तभी होती है जब हमारा बैठने वाला पोजीशन, हमारा आसन क्या होता है, स्थिर होता है। कहते हैं साधना करने के लिए 20 मिनट आप टाइम देकर शुरू में बैठे कि 20 मिनट तक मैं अपने अंग उपांग को हिलाऊंगा डुलाऊंगा नहीं, कि कितना कुछ भी हो जाए, बहुत आपके मन में बेचैनी होगी, और इतनी देर हो गई, यहाँ खारिश हो रही, वहां खारिश हो रही। फिर यदि आपको साधना करनी है तो सबसे पहले एक आसन पर स्थिर रहने की क्या डालो, आदत डालो, क्योंकि जिसका आसन स्थिर नहीं उसकी मन भी स्थिर नहीं। काया तो क्या है, स्थूल है, मन तो दिखता नहीं है। तो प्रभु कहते हैं कि इस प्रकार हर व्यक्ति को अपने आसन का क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ हमारे शास्त्रों में एक बात और आती है, जहाँ पर ब्रह्मचर्य की 9 बाड़े आती है, वहां पर आता है कि चाहे वो साधु साध्वी, चाहे वो श्रावक श्राविका है, जिस स्थान के ऊपर कोई पुरुष बैठा है, उस स्थान पर, उस कुर्सी पर 48 मिनट तक किसी महिला को नहीं बैठना चाहिए, और जिस स्थान पर महिला बैठी है उस स्थान पर पुरुष को 48 मिनट तक नहीं बैठना चाहिए। इससे भी चाहे आपको समाइट में डेली रूटीन में भी क्या लगता रहता है, ये दोष लगता रहता है। आपने नोट किया होगा, जो जागृत होते हैं आपके बड़े, आपने नोट किया होगा, वो कई बार आते हैं तो बैठने से पहले पूछते हैं कि यहाँ पर अभी पहले कौन बैठा था, ये कौन बैठ कर गया। हम भी कहीं बैठते हैं, अगर बैठना पड़ जाए तो रहता है कि यहाँ पर कोई पुरुष तो नहीं बैठा था, क्योंकि कहते हैं जिस स्थान पर हम बैठते हैं 48 मिनट तक उस स्थान पर हमारे क्या रहते हैं, परमाणु रहते हैं। तो यदि आप कोई साधना कर रहे हो या साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो तो इन छोटी छोटी बातों को क्या रखना होगा, याद रखना होगा। बात बहुत छोटी है, बहुत साधारण है, हो सकता आपको पहले पता भी हो, या कुछ बातें आपको नहीं भी लग सकती। यदि नहीं लगी है तो उन बातों को अप्लाई करना, यदि पुरानी है, यदि नहीं कर रहे हो तो उसको करने की क्या करना, आप कोशिश करना, क्योंकि सुनने से हमें सचेतता आती है, हम जागृत होते हैं और हम साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। समाई के वस्त्र भी कहते हैं कि उसको इधर उधर डस्टबिन वगैरह में यूज नहीं करना चाहिए, उसको भी दबाव कर दो, नींव में रखवा। ये कई बार ऐसा होता है, कोई बहुत पुरानी बुक्स हो जाती है या माला के बहुत सारे टूटी हुई माला होती है, लोग क्या करते हैं दिवाली पे अपने घरों से निकालकर स्थानक में छोड़ आते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको आप रखो जहां पर भी, कोई मंदिर, कई बार ऐसा होता है कोई स्थानक ही बन रहा है, कोई मंदिर बन रहा है, तो उसकी नींव में क्या रख दो, आप रखवा दो। यदि इधर उधर ऐसे रहते हो तो चमाई के कपड़ों में भी क्या लगता है, दोष लगता है।